नमस्कार, आवाज आ रही है सबको? आज केंद्र शासित राज्यों की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के कृषि सचिव श्रीमान मनोज आहूजा जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मिश्रा जी, कृषि विभाग और सभी केंद्र शासित राज्यों से पधारे हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि केंद्र शासित राज्य जब बने तो उनको बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही था कि उन राज्यों का समुचित विकास हो सके, और इसलिए रचना भी बनी, बजट के भी निर्धारण हुए और उसका निश्चित रूप से फायदा भी हुआ। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार यह कोशिश रहती है कि सरकार की योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा, अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र का जो हमारा अंतिम गांव है, उस गांव में भी हर योजना का लाभ पहुंचे, इस दृष्टि से कोशिश भी की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी ने भावपूर्ण शब्दों में यह भी कहा कि वो गांव हमारे लिए देश की सीमा पर अंतिम गांव नहीं है, हमारे अंदर ये मान्यता बननी चाहिए कि वो हमारे देश का पहला गांव है, और पहला गांव मानकर उसके विकास को सुनिश्चित करने का प्रयत्न हम सब लोगों को करना चाहिए। और इस दृष्टि से सभी केंद्रीय मंत्री बॉर्डर विलेज में जा रहे हैं, और मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राज्यों ने भी, यूटी ने भी, जहां जहां हमारी सीमाएं लगती हैं, काफी गंभीरता से प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सुना है। मैं अभी कुछ दिन पहले लद्दाख गया था। लद्दाख में सीमा से लगा हुआ गांव डुंगटी था। मैं वहां गया तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत उस गांव में पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही थी और हर घर में नल से जल मिल रहा था। तो मैं समझता हूं कि यह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और उनके व्यापक सोच का ही परिणाम है कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। लेकिन जब हम केंद्र शासित राज्यों के बारे में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि केंद्र शासित राज्यों में जो अपूर्णता दिखाई देती है वो कुल मिला के हमारी केंद्र की ही अपूर्णता है, क्योंकि बाकी राज्यों में निर्वाचित सरकारें हैं, अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां भी रहती हैं, अलग अलग स्कीम्स के क्रियान्वयन के नजरिए भी रहते हैं। लेकिन केंद्र शासित राज्य जो हैं वो तो सीधे केंद्र का ही अधीन है, और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर केंद्र शासित राज्य में भी केंद्र सरकार की योजना का शत प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तो यह हम सबके लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम सब देखते हैं कि जितने लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, योजना के क्रियान्वयन में भी कमी दिखाई देती है,
फंड्स जाते हैं वो पूरा खर्च नहीं हो पाए, वो भी एक दिक्कत है। जो खर्च होते हैं उनका यूसी समय पर नहीं आ पाए तो वो भी एक दिक्कत है। तो कुल मिला के मैं यह तो समझ सकता हूँ कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ प्रतिकूलता है अगर ढूंढो तो प्रतिकूलता में भी बहुत अनुकूलता दिखाई देती है, लेकिन अनुकूलता को ढूंढने की आवश्यकता होती है। और अगर हम अनुकूलता ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से हमें अनुकूलता मिलेगी भी और हम उसका रास्ता निकालकर कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए यह बात हम सब लोगों के मन में आई कि हमारे केंद्र शासित राज्यों में जो क्रियान्वयन में कमी है, इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। और इसके लिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई दिक्कत दिखाई देती है तो वो भी बात सामने आना चाहिए और मैं समझता हूँ उसका समाधान तत्काल होना ही चाहिए। लेकिन स्कीम्स के एग्जीक्यूशन में आप लोगों को धरातल पर क्या तकलीफ आती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजना के पात्र हितग्राहियों का अभाव है या उनके प्रशिक्षण का अभाव है या प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत हैं या वहाँ मेन पावर की कमी है, वहाँ प्रशिक्षण जितना होना चाहिए वो प्रशिक्षण का अभाव है, वहाँ टेक्नोलॉजी का जितना इंटरवेंशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से कारण जमीन पर आप सब लोगों को ध्यान में आते हैं। तो आज की बैठक में मैं समझता हूँ कि मेरे वक्तव्य के बाद पूरा गंभीरता के साथ और खुले मन से उन कारणों को आप सब लोगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए। सचिव महोदय हैं, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपके हर कठिनाई को दूर करके उसका समाधान कारक रास्ता हम लोग निकालने में सफल हों। कृषि क्षेत्र हम सबके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी संख्या बहुत अधिक है, गरीब लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है, छोटे किसानों की संख्या भी बहुत अधिक है। लेकिन कृषि क्षेत्र में आज काम करने की पर्याप्त अनुकूलता है। एक कालखंड ऐसा रहा होगा जब हमको काम की तो व्यापकता दिखाई देती होगी, लेकिन उस काम को करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सरकार के पास हों, इसका अभाव महसूस होता होगा। लेकिन आज मैं समझता हूं केंद्र सरकार के पास फंड्स की कोई तकलीफ नहीं है, योजनाओं की कोई तकलीफ नहीं है। जरूरत है योजनाओं के क्रियान्वयन की और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की। आज किसान को जो पात्रता रखता है, हर किसान को, पशुपालक को, मत्स्य पालन को केसीसी का लाभ मिले, तो इसमें तो किसी का कुछ लगना नहीं है। स्कीम है, पर्याप्त निर्देश हैं, देश में करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, तो हमारे केंद्र शासित राज्यों के छोटे किसानों को वो लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, पशुपालकों को वो लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, उससे उनकी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपया प्रति किसान को देश भर में मिलते हैं। आज 2.5 लाख करोड़ से अधिक पैसा 11.5 करोड़ किसानों को सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। तो हमारे राज्यों में ऐसा कौन सा किसान वंचित है जिसको ये नहीं मिल रहा है? तो क्यों नहीं मिल रहा है? अगर कोई कारण है तो उसको निर्मूल करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। अगर 6,000 रुपया उसको वार्षिक मिलेगा तो उसकी आमदनी में 6,000 रुपए का इजाफा तो कम से कम केंद्र सरकार और राज्य के माध्यम से होगा ही। जो फसलें वहाँ होती हैं उन फसलों को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? सभी फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई योजना है। उस योजना में केंद्र शासित राज्यों को प्राथमिकता भी है।
तो उन योजनाओं का अमल क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, खाद्यान्न की दृष्टि हो या अन्य कृषि उत्पादों की दृष्टि हो, देश में आज प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्धता है, लेकिन यह उपलब्धता इतना सब कुछ होने के बाद भी संतोष करने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। जब हम आज खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री हैं, तो जब 2050 की तरफ देखते हैं तो अभी हमको बहुत काम करने की जरूरत दिखाई देती है। पौष्टिकता के लिए जो कुछ करना है उसमें काम करना अभी हमारे लिए बहुत शेष है। कुछ राज्यों में उत्पादन बहुत अच्छा है, उत्पादकता भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर केंद्र शासित राज्य उस प्रतिस्पर्धा में दौड़ नहीं पाएंगे तो हम सब जानते हैं ना कि हमारे शरीर में अगर एक अंग भी कमजोर है तो पूरा शरीर कहीं ना कहीं कमजोरी से ग्रसित ही रहता है। तो केंद्र शासित राज्य तो केंद्र सरकार के शरीर का ही हिस्सा है, तो केंद्र शासित राज्य में अगर कोई कमजोरी रहेगी तो समझो वो देश की कमजोरी है। और इसलिए हमारी चिंता का विषय यह है, और प्रधानमंत्री जी की भी यही चिंता है कि जो योजना है उसका 100% क्रियान्वयन केंद्र शासित राज्यों में होना चाहिए, और जिन कारणों से नहीं हो रहा है उसका समाधान करने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। इसी मूल विषय को लेकर आज की ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। आप सब इस बैठक में पधारे हैं। मैं मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप अपने अपने संबंधित विषयों पर खुले मन से और बेबाक तरीके से चर्चा करेंगे, और हम लोग आज जब शाम को उठें तो कुछ समाधान लेकर उठें तो निश्चित रूप से हमारी बैठक सार्थक होगी। आप सबका पुनः स्वागत है और बैठक की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।